आज हम एक चीज़ के बारे में पढ़ने लगे हैं जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। उस नीड के बारे में हम आप लोगों को आज थोड़ा बहुत गाइडलाइन देंगे। उस गाइडलाइन में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी नीड हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ उसके मुताबिक है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। उस चीज़ का जो आप लोगों को फ़ायदा और बेनिफिट होगा आगे जाके, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसमें बेस्ट ट्रेड कौन सी है, ये आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था, जिसके रिलेटेड हम आप लोगों को कुछ समझाने लगे हैं, ठीक है। इससे पहले अगर न्यू हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। उससे पहले हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। हमने सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में पता कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग होती क्या है, हमें वो चीज़ें पता, सब कुछ हमने पढ़ लिया, ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों करती हैं, इसमें क्या चीज़ होती है, वो चीज़। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रेड कर रहे हैं वो कब से चल रही है और कब तक है और हमें कौन सा बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। किसके ऊपर हम बगैर रिस्क के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, किसके ऊपर हम अपने ब्रोकर में अनलिमिटेड लिवरेज और अनलिमिटेड मसें के डिवोर्स करके पैसे डाल के हम ट्रेड करें तो हमें कोई टेंशन नहीं, ज़हनी टेंशन नहीं होगी हमें, ठीक है, इंसान को। उसके बाद उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे पास ना मार्केट में दो चीज़ें हैं जो इस टाइम पॉपुलर ट्रेड है। मैं आपको चार ट्रेडें बताई थी। सबसे पहले ट्रेड थी फोरेक्स, दूसरी क्रिप्टो, तीसरी स्टॉक, चौथी बाइनरी, ठीक है। इन तीनों में जिसके ऊपर ज़्यादा लोग काम करते हैं वो आप फोरेक्स फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे क्रिप्टो, तीसरे पे स्टॉक, या आप लोग इन दोनों में से कोई भी ले आए। ये चौथे पे आती है स्टॉक, तीसरे पे आती है, ठीक है, ये चौथे पे। इसमें सबसे ज़्यादा आप अर्निंग किस में कर सकते हैं, 100% आप फोरेक्स में कर सकते हैं और 70% आप लोग इसमें कर सकते हैं, इसमें 50%, इसमें आप लोग लॉसेज में ही जाते हैं। तो हमें कौन सा चॉइस करनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा ये सही है, ये कब से अराउंड है, ठीक है। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केट में आके आप लोग तिजारत करना चाहते हैं, आप उसके बारे में पहले नॉलेज लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये काम करूं तो मुझे इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, आप सीखते हैं उस काम के बारे में। तो इसी तरह ही इस मार्केट में आप लोगों को फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये दो ट्रेडिंग है, इन्हों के ऊपर हम टाइम ज़ाया करके हम और किसी ट्रेड के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। हम जितना टाइम होगा हम इसको देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें फॉरेक्स मार्केटिंग की समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये बनी कैसे थी ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट क्या है आप लोगों को इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी, और क्रिप्टो की डेफिनेशन क्या है ये मैंने आपको भी बताई थी। डेफिनेशन फॉरेक्स की क्या थी, फॉरेक्स के ऊपर कौन से ट्रेड काम करती है, करेंसी, बैंक, इंस्टीट्यूटर और ट्रेडर, और उसके बाद इंस्टीट्यूटर, इन्वेस्टर, चार लोग इसमें काम करते हैं। इन चारों में जो करेंसी का काम होना ना, किसी भी मुल्क की करेंसी वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है उसके ऊपर काम हो रहा है। पांचवी चीज़ इसमें ऐड होती है गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम, ठीक, ऑयल वगैरह, थिंकिंग मसेंगे, कोडेडिनियम इसे बोलते हैं। तो वो चीज़ें ऐड होती हैं इनों के ऊपर। अगर इसमें ऊपर जाना ना गोल्ड है या नीचे आना है, इसके ऊपर आप किसी भी करेंसी पे पे कर, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस पीछे मार्केट बैठ के कर रही होती है। जैसे कि आप लोग एक इदारा बनाते हैं, उस दायरे में आप लोग डिफरेंट तरह से मुलाजमत रखते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉरेक्स मार्केटिंग में यही है, उसमें पूरा डाटा एनालिसिस करके बताया जाता है। जैसे कि मतलब एक मुल्क को चलाना हो ना, एक मुल्क को, उस मुल्क के अंदर मतलब कि आप लोगों को एक बजट आता है एक साल के बाद, ठीक है। उसमें इस बजट के हवाले से आप लोगों को ना आगाह किया जाता है कि इस टाइम इस मुल्क में ये रेट होगा, ये रेट होगा। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट तरह से मुलाजमत रखे जाते हैं, और एक इसमें एक वजीर आजम होता है फॉरेक्स मार्केटिंग में, जिसे आप लोग ना पोल बोलते हैं, ठीक है, चेयरमैन बोलते हैं। वो आता है, वो बताता है आपको इसका फंड रेट, इस करेंसी का फंड रेट क्या है, और इस करेंसी का फंड रेट क्या है, इस चीज़ का फंड रेट क्या होगा, नेक्स्ट इसका फंड रेट क्या है, इसमें नेक्स्ट कितनी तरक्की हुई है, और इसमें क्या चीज़ें आई हैं, इसमें कितनी जापें आई हैं इस मुल्क में, इस फलाने मुल्क के करेंसी में, ठीक है।
फोरेक्स ये चीज़ पूरा एनालिसिस करता है मार्केट को, समझते कि ये पीछे इसका बिहाइंड क्या हो रहा है, इसमें नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, ठीक है, वो आप लोगों को बता रहा होता है। ठीक है, एक पूरा मुल्क आप लोगों को मसले के कंटिन्यू करके ना आप लोगों को बता रहा होता है कि भाई इस मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं, वो एनालाइज करके आप लोगों को एक मीटिंग करके अपनी बताते हैं और न्यूज़ देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने अलर्ट रहना कि यहाँ से ये हो सकता है और ये हो सकता है। फॉरेक्स मार्केट में ये चीज़ें बताते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी शॉप ओपन करते हैं ना, तो आप मार्केट के हिसाब से चीज़ें लेके आते हैं कि भाई इस मार्केट में ये चीज़ें होने वाली है आगे जाके, ठीक है। तो लिहाजा के क्रिप्टो में जो है ना वो ये चीज़ें नहीं होती। क्रिप्टो में सिर्फ और सिंगल पर्सन इसका ओनर होता है, सिंगल पर्सन ओनर होता है। वो कब मार्केट को ऊपर लेके जाना वो खुद लेके जाता है, कोई न्यूज़ के ऊपर इसके डिपेंड नहीं पड़ता, कोई इसके ऊपर नहीं है ये गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसके साथ कंट्री का नहीं, ये कॉइन के ऊपर काम कर रहा है। तो कॉइन हमेशा खतरनाक है, ये कब बना और कैसे बना ये आपको आगे जाके बताता हूँ, बकाया तफसील से हम जाके आगे बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों के लिए पसंद, ठीक है। फोरेक्स मार्केट, फोरेक्स मार्केट जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड आयल, ठीक है, ये 1800 में से अर्ली 1900 के दरमियान ये मसले के अपने साथ इसके साथ ना मोस्टली कंट्री ने लिंक किया दे करेंसी वैल्यू टू गोल्ड। मसले के मुख्तर लोगों की करेंसी ने ना वो गोल्ड के साथ कनेक्ट किया, लिंक इन किया, जैसे कि उसके अंदर गोल्ड इस्तेमाल किया अपनी करेंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने, ठीक है। करेंसी का एक्सचेंज एंड रेट वेर फिक्स बेसिंग ऑन द गोल्ड, बस उन्होंने ना अपने मुल्क की करेंसी के लिए गोल्ड के ऊपर वैल्यूएबल किया 1800 से लेके 1900 तक, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेडर विल बी द मोर स्टेबल, मतलब उन्होंने लोगों को बताया कि इस मुल्क की करेंसी के साथ गोल्ड इतना इसकी स्टेबिलिटी की उन्होंने, ठीक है। ये सारा कुछ कब हुआ, फिजिकल हुआ था, तब ये ऑनलाइन नहीं था, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने 1974 से 1944 1971 तक आफ्टर वार द टू, वार टू के बाद कंट्री क्रिएट अ न्यू सिस्टम कॉल ब्रिटेन वुड ने, ब्रिटेन वुड्स ने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसे यूएस डॉलर बिकॉज द मेन ग्लोबल करेंसी बैक बाय गोल्ड। एक मेजर करेंसी को उन्होंने सेलेक्ट किया फॉरेक्स मार्केट में, कब, ब्रिटेन गोल्ड ने, ठीक है, 1974 से 1971 तक, ठीक है। उसमें गोल्ड को ऐड किया और करेंसी वैल्यू किया, ठीक है। ये चीज़ उसने मतलब कि फिक्स्ड मतलब डॉलर को, अगर डॉलर ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे आएगा, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा डॉलर नीचे आएगा, ये मेन करेंसी, इसे सुपर पावर के नाम से दिया, ठीक है। मैंने ये लास्ट टाइम आपको समझाया हुआ। 1971 में नेक्स्ट शॉक ने यूएसए स्टॉप कंटिन्यू गोल्ड डॉलर इनटू गोल्ड, ठीक है। तो ये उन्होंने किया, इसकी डिमांड और सप्लाई उन्होंने क्रिएट की, इसकी में से कितनी वैल्यू ये बढ़ती है वो सारा कुछ इसने किया, ठीक है। ये चीज़ इसने की। उसके बाद इसकी जो अगली आने वाली थी ना, उसमें इसने एक प्रेसिडेंट मॉडर्न फोरेक्स की, फोरेक्स को मॉडर्न किया 1970 में। फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट भी कॉल द स्टैंडर्ड, मतलब कि कोई रेट नहीं इसमें फीस लेने की, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किया, और बैंक इसमें इसने इन्वॉल्व किए। 1970 में इसमें बैंक इन्वॉल्व किए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, लार्ज इंस्टीट्यूट इसमें आ किया और ट्रेडर इसमें ऐड किए। 1970 में ये बैंक इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझ लेना, कौन से बैंक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और लार्जर ट्रेडर, ठीक है। इन द 1990 ऑनलाइन ट्रेडर प्लेटफॉर्म मेड फोरेक्स अवेलेबल टू द रियलिटी ट्रेडर, ठीक है। फिर इन्होंने 1990 में आपको कर दिया। अच्छा, फोरेक्स की सबसे बड़ी बात जो चीज़ है ना, फोरेक्स में फाइनेंस मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें 7 ट्रिलियन प्लस ओवर लोग ट्रेडिंग डेली करते हैं, वॉल्यूम 5 डे ओपन होते हैं 24 आवर्स, किसी भी टाइम आप बैंक, हेज फंड, कंपनी, इन्वेस्टर, बस ये सारा कुछ है। उसके बाद फोरेक्स मार्केट, हिस्ट्री ऑफ द क्रिप्टो इज द फोरेक्स स्टोरी, हाउ डिजिटल मनी स्टार्ट एंड इन्वेल्ट इनटू अ ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन। देखो ना इसमें फर्क आ गया, ये सिर्फ कॉइन के ऊपर करते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर बेसिकली। अच्छा, ये चीज़ ये कब बनी फोरेक्स मार्केट, सिर्फ कॉइन के ऊपर करती है, बिटकॉइन इसका फिजिकल कोई है। 1980 से 1990, देखो भाई ये 1980 से 1990 बने, तो फोरेक्स मार्केट कब की, 1800 से, ठीक है। ये बिटकॉइन रेडी किया, ठीक है। डिजिटल मनी में, डिजिटल मनी सिर्फ ऑनलाइन इसका अवेलेबल है, डिजिटल का मतलब ऑनलाइन, फोरेक्स का मतलब मौजूदा भी है। डेव चोमन ने 1983 में इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डिजिटल क्रैश, ठीक है। 1990 सर्वे प्रोजेक्ट ऑनलाइन मनी, ठीक है, बट ड्यू द सिक्योरिटी इशू
ठीक है, ये इसने किया। अच्छा, इसमें और भी तफसील आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसमें और भी चीज़ें इसने ऐड की हुई हैं, वो कब की हुई हैं वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। 2008 में, 2009 में ग्रुप बनाए, नेम दिया स्टोची नेम, ठीक है, पॉपुलेश 1972 में, ये उसने ये सारा सिस्टम किया। ठीक है, इसमें बिटकॉइन ने कब किया, ये सारा कुछ इसने बिटकॉइन की हिस्ट्री लिखी हुई है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ट्रेड कौन से रही आप लोगों के हिसाब से मुझे ये बता दें, जिसके ऊपर आप लोग बिना रिस्क के साथ जा सकते हैं, वो बड़ी लॉन्ग एरिया से चल रही है। अगर आप लोग 1800 से लेके अभी तक मसलन 250 साल तक ये फोरेक्स चल रही है, तो और क्रिप्टो जो आपकी 30 साल से चल रही है, बेस्ट कौन सी है? फोरेक्स। भाई फोरेक्स ऊपर लिमिटेड का है, मगर ये मेरा जो कोर्स होगा ये फोरेक्स में काम करेगा।